हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। और इंट्राडे में जो है इसने आज हाई तोड़ा है, 1055 का लो बनाया। उसके बाद वापस से एक बाउंस बैक आया। तो क्या ये सपोर्ट जो कि कई दिनों से ये ले रहा है 1060 1065 को टिका पाएगा या नहीं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, कल ही ये नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ का शेयर के बारे में हमने जो है शेयर किया था। आज इसके अंदर अच्छी खासी तेज़ी है। आरबीएनएल परसों से शेयर किया था, उसके अंदर भी जो है 4% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही थी। और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं नज़ारा, ये इसका हाई और लो आप ज़रा देखिए। तो ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जो लोग नए हैं। डेली हम एक शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हैं, उसके अंदर ऐसे स्टॉक्स शेयर करते हैं जिसके अंदर आने वाले समय में तेज़ी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और कुछ शेयर्स के अंदर जो है तुरंत तेज़ी आती है, कुछ के अंदर थोड़ी सी देर भी लगती है, और कुछ के अंदर स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हैं। आप ट्रेड ले या न ले वो आपकी मर्जी की बात है, लेकिन आप वो वीडियोस देख सकते हैं, हमारे दूसरे लॉन्ग और शॉर्ट वीडियोस, उसके अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। तो अभी सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। यहाँ पर आगे चर्चा करते हैं 15 मिनट का चार्ट। तो जैसे कि आज के दिन की बात करें, अभी जो है 11 बजे के आसपास का टाइम हुआ है। सवेरे से ही अगर आप देखें, जैसे कि हमने चर्चा कहीं पिछले हफ्ते से ही मैं चर्चा कर रहा हूँ कि यह बेयर्स जो है कहीं यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है। खींच खींच कर जो है इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी अगर सवेरे ही अगर आप देख रहे हैं तो सीधा नीचे खींचने की कोशिश की। वो जो सपोर्ट था 1060 का आसपास का, उसको तोड़ा। उसके बाद वापस से थोड़ा सा बाउंस बैक आया। अभी यहाँ पर काम कर रहा है, एक फ्लैट सा यहाँ पर काम कर रहा है 1062 के आसपास। और ज़रा वॉल्यूम भी अगर देखेंगे तो अच्छा खासा है। सवेरे कल के मुकाबले आज का वॉल्यूम अच्छा था, और यहाँ पर दोपहर में तो कल कम वॉल्यूम था, उसके मुकाबले अच्छा वॉल्यूम। खींच कर नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो बाजार के अंदर अभी यहाँ पर ऐसा है कि अगर ये सपोर्ट को मतलब कि ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है या नहीं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मतलब कि नीचे आएगा ही आएगा, क्योंकि अब 2 दिन बाद जो है बाजार खुलेंगे सोमवार को। तो तब तक क्या होता है वो देखना बनता है। और क्योंकि यूएस मार्केट कल आज रात को कैसे बिहेव करते हैं, फिर 2 दिन में कुछ ऐसी न्यूज़ व्यूज़ आ जाती है या नहीं। तो मतलब कि अगर कुछ सरप्राइजिंगली न्यूज़ आती है, अच्छी पॉजिटिव न्यूज़, तो इसके अंदर जो ऐसा हो सकता है कि तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। लेकिन अभी टेक्निकल चार्ट की बात करें तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ के अंदर कमी दिख रही है। हो सकता है कि थोड़ी सी गिरावट आने की यहाँ पर आशंका यहाँ पर दिख रही है टेक्निकल चार्ट की बात करें तो। और तेज़ी भी या फिर बाउंस बैक भी आए तो भी कुछ लेवल को यह पार करे तो इसके लिए अच्छा रह सकता है। जैसे कि हमने चर्चा की, एक तो ये 1100 से लेकर 1130 का जो जोन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको यह पार करे तब इसके अंदर फर्दर तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। जो इसने प्रीवियस हाई बनाया था 1200 1250 तक जाने की भी संभावना हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो 200 वीक का मूविंग एवरेज, बहुत बड़ा मूविंग एवरेज है। ये 1100 रुपये के आसपास है, यहीं पर अभी ये अटक रहा है। सिर्फ एक ही हफ्ते में यहाँ पर हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बाद देखें तो यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी, उसके बाद नीचे ही इसने क्लोजिंग दी है। पिछले हफ्ते भी उसके ऊपर क्लोजिंग देने में ये कामयाब नहीं रहा था। लेकिन अच्छी चीज़ अभी ये हो रही है कि 50 वीक का मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है। आज के दिन इंट्राडे में इस सपोर्ट को तोड़ा है, बाकी वापस अभी इस लेवल के आसपास ये काम कर रहा है। तो अब देखना बनता है कि इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे पाता है या नहीं। और डेली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर इसका 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 1000 रुपये के आसपास है। तो सपोर्ट भी जो अभी जो है बड़ा सपोर्ट वो भी नज़दीक यहाँ पर दिख रहा है। शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात हो रही है। और जैसे कि यहाँ पर इसने 980 से 1020 ये जोन के आसपास काफ़ी दिनों इसने जो है एक स्ट्रगलिंग की थी। तो ये पूरा का पूरा जोन 1020 से 980 एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। अगर ये 1060 1050 को तोड़ता है और नीचे आता है तो तब की बात है। और यहाँ पर इसने एक गैप भी छोड़ा है, तो हो सकता है कि ये अगर नीचे आए तो ये गैप फिल करने की कोशिश करे। और आज के दिन की बात करें तो 50 दिन के मूविंग एवरेज और 200 दिन का मूविंग एवरेज के बीच का जो ये फासला था, गैप था, थोड़ा सा और छोटा हुआ है, कम हुआ है। आने वाले दिनों में, आने वाले सप्ताह में हो सकता है कि ये 900 के ऊपर आ जाए 50 डेज़ का मूविंग एवरेज। और आगे देखें बुलिंजर बैंक को, तो यहाँ पर भी देखें तो बुलिंजर बैंक जो अभी सिकुड़ रहा था दोनों तरफ, अब ये फ्लैट हो चुका है। तो यहाँ पर एक जो है अभी ये न्यूट्रल अगर देखें तो एक मतलब कि सिग्नल दे रहा है, अभी ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये अगर आप देखें ऊपर की और नीचे की लाइन बिल्कुल जो है अभी फ्लैट काम कर रही है। पहले वो सिकुड़ रही थी, यहाँ पर देखें तो ये फैल रहा था, उसके बाद सिकुड़ रहा, और अब जो है ये फ्लैट काम कर रही है। अब इसका मिडिल लाइन जो है 1032 के आसपास है, यहाँ पर भी इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है उसके आसपास। साथ ही साथ इसका 21 दिन का मूविंग एवरेज, इसको भी नज़र में रख सकते हैं। यहाँ पर भी इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। ये भी जो है आने वाले दिनों में 1030 के आसपास हो सकती है, क्योंकि अभी ये भी जो है थोड़ी सी ऊपर जा रही है। तो आगे देखें MACD, यहाँ पर जैसे कि आपने देखा अभी भी स्ट्रेंथ की कमी दिख रही है। पिछले दिनों में ये जो है बार छोटे छोटे, थोड़ी थोड़ी दूरी सही, लेकिन हल्का सा जो है पिछले दिनों के मुकाबले दूसरे दिन का बार जो है बड़े बनते जा रहे हैं। आज भी कल के मुकाबले जो है आज का बार थोड़ा सा बड़ा बना, ये रेड कलर का बार। अगर ये ऐसे बार बनने लगे तब ऐसा लग रहा है, मतलब कि हो सकता है कि स्ट्रेंथ जो है थोड़ी सी वापस आए। अभी फिलहाल जो है ये स्ट्रेंथ के अंदर कमी यहाँ पर दिख रही है। तो अब इसके RSI को भी देख लेते हैं, 62 के आसपास है। बुल्स जो है अभी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ को टिकाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भी वैसा ही हुआ था जब यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ था, अभी यहाँ पर भी वही चीज़ सिचुएशन दिख रही है। यहाँ पर एक स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की जब ये तेज़ी आई, उसके बाद वापस से थोड़ी सी गिरावट आई, और यहाँ पर अभी ये स्ट्रगलिंग कर रहा है कहीं ना कहीं। अभी
मतलब कि वही ऐसा ही लेवल जैसे कि यहाँ पर था वैसा ही लेवल यहाँ पर भी अभी ये काम कर रहा है। एक मेक और ब्रेक जोन के आसपास अभी ये मतलब कि काम कर रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। तो इसके अब सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देख लेते हैं और कौन सा वो लेवल है वहाँ पर अगर ये एटलीस्ट क्लोजिंग दे तो अच्छा रह सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हाई जो आज इसने बनाया है इसके थोड़ा सा ऊपर 10-15 रुपये ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे 1100 के करीब, तो इसके आज सोमवार को इसके लिए अच्छा रह सकता है। देखना बनता है कि जो है कहाँ पर ये क्लोजिंग देता है। और अगर ये 1055 आज का जो लो बनाया है उससे ज़्यादा नीचे न हो जाए तो अच्छा है, मतलब कि 1040 के आसपास की अगर क्लोजिंग दे तो थोड़ा सा और गिरावट की संभावना हो सकती है। लेकिन सोमवार को बाजार कैसा बिहेव करेगा उसके ऊपर भी जो है इसका असर हो सकता है, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार का इफेक्ट इसके ऊपर पड़ सकता है। साथ ही साथ कई लोग पूछते हैं कि Q3 के रिजल्ट इसके कब तक आ सकते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने के एंड में या फिर आने वाले महीने की शुरुआत में इसके जो है Q3 के रिजल्ट आ सकते हैं। आने वाले हफ्ते में हो सकता है कि इसके Q3 के रिजल्ट की डेट भी आ जाए, हो सकता है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और शाम को वापस से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। आज की क्लोजिंग कहाँ पर देता है वो भी मायने रखता है। तो 1063 का प्राइस सपोर्ट देख लेते हैं। पहला सपोर्ट यहाँ पर 1055 जो कि आज इसने लो बनाया उसी के आसपास है, यानी कि 1050। उसके नीचे देखें तो 1030 के आसपास का जोन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर है बुलिंजर बैंड की मिडिल लाइन। उसके नीचे देखें तो 1015 का लेवल, क्योंकि यहाँ पर इसने गैप छोड़ा है। और उसके नीचे 1000 रुपये से लेकर 980 का जोन, क्योंकि यहाँ पर इसने जो है पिछले दिनों में यहाँ से लेकर यहाँ तक एक अच्छी खासी जो है स्ट्रगलिंग की थी, अच्छा खासा वक्त बिताया था। अब अगर बाउंस बैक आता है, जैसे कि हमने चर्चा की, पहला एक छोटा सा रजिस्टेंस जो 1085 के आसपास इंट्राडे की अगर बात करें, उसके बाद देखें तो 1100 का लेवल, उसके बाद देखें तो 1130, और अगर इन दोनों ही लेवल को ये पार करता है तब 1200 से 1250 जैसे कि यहाँ पर इसने हाई बनाया था वहाँ तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके अंदर अगर देखें तो कई लोग हमें कमेंट्स आते हैं कि खरीदने के लिए भी लोग राह देख रहे हैं, बेचने के लिए भी लोग जो है राह देख रहे हैं, मतलब कि प्रॉफिट बुकिंग की बात करें। और कई बार हमने चर्चा की है कि थोड़ा थोड़ा खरीदना और थोड़ा थोड़ा बेचना, वो एक स्ट्रेटजी जो है मुझे काफ़ी यूजफुल यह मतलब कि दिखती है इसके अंदर, कभी भी मतलब की बात करें, सिर्फ इस शेयर के अंदर नहीं दूसरे शेयर्स के अंदर भी। और आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। वीडियो में एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।